कि बिहार में 40 और देश में 405। ये ईडी और सीबीआई तो उनके घर जाते हैं जो गरीब के गाढ़ी कमाई को। नमस्कार, आप देख रहे हैं तीसरा पक्ष न्यूज नेटवर्क। बिहार सरकार में पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री हरी सहनी ने लालू परिवार और आरजेडी के माई समीकरण पर जमकर हमला बोले। जी हां, हरी सहनी ने अपने सरकारी आवास पर होली मिलन समारोह के दौरान मीडिया कर्मियों से क्या बोले, आइए आपको सुनवाते हैं। लोकसभा चुनाव है, ये तो नीचे कर ले, बाहर नीचे। होली का काफी बिल्कुल। अब देखिए, लोग थोड़ा सा पहले से लोगों के विचार में परिवर्तन आया। पहले लोग जातवाद, प्रांतवाद, क्षेत्रवाद और मोबाइल पीछे की पार्टी के नाम पर जीते थे। अब क्या हो गया है, अब लोग राष्ट्र का सेवा, धर्म का सेवा और विकासवाद के नाम पर कर रहे हैं। और नरेंद्र भाई मोदी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। वो कहते भी है और करते भी है। इसी का परिणाम है कि आज बिहार में देख लीजिए, जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो 15 भारतीय जनता पार्टी के लीडर बने हैं मंत्री, और 15 में 12 जात का समावेश है। यह आजादी के बाद पहली बार ऐसा सुगंध आया होगा राजनीति की दुनिया में कि 15 में 12 जात का समावेश। पहले क्या होता था, माई समीकरण। इसी में आकर हम वर्तमान समय में भी है, हमारे इस प्रांत के एक नेता के लाडले कहते हैं कि हमारी पार्टी ए टू जेड की पार्टी है। और ए टू जेड में वो कहते किसको है, ए टू जेड कहते हैं सबके साथ मिलकर हम चलेंगे। और कैसा साथ कि किसी भी विपक्ष में 3 महत्वपूर्ण पद होता है। एक मतलब अध्यक्ष, तो आदरणीय लालू 400 सीट लाने की उम्मीद है सर, 400 सीट लाने की उम्मीद है आपके? पहले सुन लीजिए, 400 सीट कैसे नहीं होगा। ये जो कहते हैं कि ए टू जेड, तो उसमें लालू जी स्वयं अध्यक्ष, उनकी धर्मपत्नी नेता प्रतिपक्ष, उनका सुपुत्र नेता प्रतिपक्ष विधानसभा, मतलब ए टू जेड परिवार। आज जब सत्ता में रहेंगे तो पूरा खानदान। तो अब बताइए, एक तरफ 15 में 12 मंत्री और दूसरे तरफ 3 में 3 परिवार। अब बताइए जनता किसके साथ रहे। आपको किसी नेता से पूछने की आवश्यकता नहीं है कि 40 में 40 सीट आएंगे क्या। ये तो जनता से पूछने की आवश्यकता है कि जो देख रहे हैं एक कथनी में है, एक करनी में है। तो जिसका करनी सुंदर होगा, प्रांत की जनता, देश की जनता उन्हीं के साथ होगा। इसीलिए कहता हूं कि बिहार में 40 और देश में 405। मामले में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग का विपक्ष का आरोप है, क्या कहेंगे? बिल्कुल हुआ था दुरुपयोग। आप थोड़ा गौर कीजिए, जब स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो सरकार थी, उस समय में उन्हें अजात शत्रु कहा गया था। और उनके बाद जब कांग्रेस की सरकार बनी, उस सरकार में इस हफ्ते 500 करोड़, अगले हफ्ता 1000 करोड़, अगले हफ्ता 2000 करोड़। ये जो श्रृंखला बना, दुनिया भारत को घोटालों का देश भारत कह दिया था। काश उस समय में ईडी और सीबीआई यदि काम किया हुआ रहता बेहतर, तो आज देश का पैसा दुनिया के स्विस बैंक में नहीं जाता। वही दिन है जब देश के आम जन स्विस बैंक क्या होता है वो जान गए थे। ये तो उसी समय का दिन है। काश उस समय में ये होता तो देश और ज्यादा तेज में आगे बढ़ता। आज सौभाग्य का विषय है, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, गरीबों के मसीहा, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, युग पुरुष नरेंद्र भाई मोदी जी के कार्यकाल में हर क्षेत्र में काम हो रहा है। और ईडी और सीबीआई दोनों बेहतर सेवा दे रहा है। तो निश्चित रूप से ये किसी गरीब के घर झोपड़ी में नहीं जाते हैं। ये ईडी और सीबीआई तो उनके घर जाते हैं जो गरीब के गाढ़ी कमाई को वो अपने तिजोरी में भरते हैं। तो उसके घर ईडी और सीबीआई जाते हैं तो क्या बुरा करते हैं। मैं बार बार कहता हूँ,
आप स्टेशन पर देखते हैं टीटी को लगता है कि शायद ये बिना टिकट का होगा, हाथ थामता है, जैसे ही वो पॉकेट में हाथ देता है टिकट दिखाता है, घर के तरफ जाता है, और टिकट नहीं रहता है तो कहाँ जाता है, वो जेल के तरफ जाता है। ये नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में जो जनता की कमाई का दुरुपयोग करेगा वो जेल में रहेगा, बाहर में उसका स्थान नहीं।